Good morning, students. I am Brajesh Singh Chauhan, your English teacher. Welcome to Moti Children Higher Secondary School. Today's lesson is about chapter 2nd for class 12th English medium students. We were doing chapter 2, that is the diamond necklace, and so far we have finished 2 pages, page number 5 and 6. Today we will continue with page number 7, the rest of the story. तो पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था दैट मैथिल्डे वॉज डूइंग कैलकुलेशन टू बाय अ न्यू गाउन व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू परचेज और बाय अ न्यू गाउन फॉर अनदर पर्पस, राइट। दूसरे ओकेज़न के लिए एक गाउन ऑलरेडी उसके पास है, उनके पास। तो उसके जब उसने जिद किया, आंसू बहाए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ज्वेलरी है, ना गाउन है, ना अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, तो फाइनली उसका हस्बैंड जो है कन्विंस हो जाता है और नाउ हर हस्बैंड इज़ अलाउड हर टू बाय अ न्यू गाउन। अब एक नया गाउन खरीदने के लिए हस्बैंड ने हामी भर दी है। तो ऐसा सुन करके मैथिल्डे जो है कैलकुलेट करने लगती है, बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ आस्क्ड द अमाउंट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज अ न्यू गाउन। जो नया गाउन खरीदना है उसमें कितना खर्च आएगा, ये हस्बैंड ने पूछा है। मैथिल्डे कैलकुलेशन कर रही है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी देखिए पेज नंबर 7 को। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रैंक्स। फाइनली अंततः उसने जवाब दिया हिचकिचाते हुए। हेजिटेट एक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है हिचकिचाना, और हेजिटेटिंगली एक एडवर्ब है जो उस वर्ब से बना है। तो हिचकिचाते हुए ही, हेजिटेट करते हुए ही मैथिल्डे ने जवाब दिया कि मुझे एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन मैं 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर लूँगी, अर्थात खरीद लूँगी। ही ग्रीव अ लिटिल पेल बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट दैट अमाउंट टू बाय अ गन एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू अ लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर ऑन द प्लेन ऑफ नैनटेरे विथ सेवरल फ्रेंड्स। अब 400 फ्रैंक्स का नाम सुनते ही, 400 फ्रैंक्स इतना अमाउंट सुनते ही मैथिल्डे के जो हस्बैंड है उनका जो चेहरा है थोड़ा पीला पड़ जाता है, अ लिटिल पेल, क्योंकि वो उतनी रकम जो है एक बंदूक खरीदने के लिए जमा कर चुके थे, बचत कर चुके थे, और बंदूक खरीद करके वो अगले वर्ष की गर्मी छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ एक जगह का नाम दिया है प्लेन ऑफ नैनटेरे। मतलब नैनटेरे कोई जगह है, वहाँ पे कोई मैदान है, मैदानी इलाका है जहाँ पे लोग शूटिंग करने जाते हैं। तो उन्हें शूटिंग करने जाना था अगले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में अपने मित्रों के साथ, इसलिए उन्होंने ये रकम सेव करके रखी थी। बट ही सेड वेरी वेल, लेकिन उन्होंने मैथिल्डे को बोला बहुत अच्छी बात है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, एंड ट्राई टू हैव अ प्रेटी गाउन, और कोशिश करना कि एक जो गाउन है वो काफ़ी खूबसूरत हो, एक खूबसूरत गाउन जो है खरीद लेना तुम। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर एंड मैडम लोइजल सीम्ड सैड, अनईजी, एंक्शियस। हर फ्रॉक वॉज रेडी, हाउएवर हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, कम, यू हैव सीम्ड वेरी क्वीर दीज लास्ट 3 days। अब जो पार्टी, बॉल का अर्थ क्या है, पार्टी जो कार्यक्रम होना था, जो पार्टी होना था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, उसका दिन नज़दीक आ गया। मैडम लोइजल जो है उदास रहने लगी, असहज महसूस करने लगी, चिंतित हो गई। यद्यपि उनका जो है फ्रॉक जो है रेडी हो गया था। एक शाम उनके हस्बैंड ने, हर हस्बैंड सेड टू हर, एक बात कही, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, बताओ, कम, यहाँ आना, पिछले 3 दिनों से तुम बहुत अजीब दिख रही हो। क्वीर का अर्थ क्या है, अजीब, स्ट्रेंज। एंड शी आंसर्ड, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, नथिंग टू पुट ऑन, आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्रीकन, आई वुड ऑलमोस्ट रैदर नॉट गो एट ऑल। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब मेरे पास एक
आभूषण का एक टुकड़ा भी नहीं है, ये बात से मुझे बहुत चिढ़ होती है। एनॉय का अर्थ है नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, ना मुझे कोई एक आभूषण है, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं पहन के जाऊँ, ना ही मेरे पास ऑर्नामेंट है, ना ज्वेलरी है जिसे मैं पहन सकूँ। आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्रिकन, मैं वहाँ पे गरीब की मारी दिखूँगी। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब है जो गरीबी से ग्रस्त हो। आई वुड ऑलमोस्ट रैदर नॉट टू गो एट ऑल, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगी बजाय। यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स सेड हर हस्बैंड, दे आर क्वाइट फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, फॉर 10 francs you can get 2 or 3 magnificent roses. She was not convinced, nor there is nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. अब उसका हस्बैंड कैसा जवाब दे रहा है? एक तो वो आभूषण और कपड़े नहीं होने पे बहुत ही ज़्यादा एनॉयड है, चिढ़ी हुई है अपने हस्बैंड पे। उस पर से हस्बैंड जो है जले पे नमक छिड़क रहा है। बोलते हैं ना, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, तुम प्राकृतिक जो नेचुरल फ्लावर्स आते हैं जिसको हेयर्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तुम नेचुरल फ्लावर्स का यूज़ कर सकती हो, उसको पहन सकती हो। दे आर क्वाइट फैशनेबल एट द टाइम ऑफ ईयर, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। फॉर 10 francs यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेज़, और 10 फ्रैंक और लगा देती थी वो, खर्च करती हो तो 2 से 3 तुम्हें गुलाब के फूल भी आ जाएंगे जिनको तुम उनके साथ ऐड कर सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं होती है जो उसके हस्बैंड एडवाइस देते हैं। नाउ देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वुमेन हु आर रिच। अब अन्य ये ह्यूमिलेटिंग है, ह्यूमिलेटिंग का मतलब समझते हो ना, जो बहुत ही अपने मन को बुरा लगता है, अपमानजनक लगता है। ह्यूमिलिएटिंग, HUMILIATING, ह्यूमिलेटिंग का अर्थ है अपमानजनक। उन्होंने कहा कि धनी महिलाओं के बीच में मैं जब गरीब दिखूंगी तो इससे ज़्यादा, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा मेरे लिए अपमानजनक कुछ नहीं है कि मैं अमीरों के बीच में जाऊं और वहां गरीब दिखूं। हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड, और उसका पति जो है मैथिल्डे का चिल्ला करके कहा, कितनी मूर्ख हो तुम। गो एंड लुक अप योर फ्रेंड मैडम ए फॉरेस्टियर and ask her to lend you some jewels. You are intimate enough with her to do that. उस हस्बैंड ने मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि हस्बैंड के दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि अपने मित्र के पास जाओ, अपने सहेली के पास जाओ, और नाम भी वो एडवाइस कर रहा है, मैडम ए फॉरेस्टियर के पास जाओ जो तुम्हारी मित्र हैं, और उनसे क्यों नहीं कुछ आभूषण उधार ले लेती हो। तुम उनके काफ़ी क्लोज हो, यू आर इंटीमेट इनफ, और तुम उनके काफ़ी क्लोज हो तो तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ट्रू आई नेवर थॉट ऑफ इट। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, ट्रू आई नेवर थॉट ऑफ इट। और उसने एक्साइटमेंट में, जॉय का अर्थ है खुशी, खुशी में एक ट्रू करके ऐसा कुछ उसने बोला, और क्या बोला, आई नेवर थॉट ऑफ इट, बिल्कुल सही, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इस बात को मैथिल्डे ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ, जॉय के साथ एक्सप्रेस किया। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपने दोस्त के यहाँ गई और उसने अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैडम ए फॉरेस्टियर वेंट टू अ वार्डरोब विथ अ मिरर, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, ब्रॉट इट बैक, ओपनड इट एंड सेड टू मैडम लॉयज़ेल, चूज़ माई डियर। मैडम फॉरेस्टियर एक वार्डरोब के पास गई। वार्डरोब एक अलमारी है जिस पे एक मिरर भी लगा हुआ था, और उस वार्डरोब को खोल करके उन्होंने एक बड़ा सा आभूषण का बॉक्स निकाला, डब्बा निकाला, लार्ज ज्वेल बॉक्स, और वापस निकाल के वो लॉयज़ेल के पास लेके आई। ओपन इट एंड सेड टू लॉयज़ेल, चूज़ माई डियर, चुन लो, इसमें से उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगे। शी सॉ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन ए पर्ल नेकलेस, then a Venetian gold cross set with precious stones of admirable workmanship। सबसे पहले तो मैडम लॉयज़ेल ने क्या देखा, कुछ ब्रेसलेट देखे,
उसके बाद मोतियों की माला देखी, नेकलेस देखा, गले का हार जिसमें पर्ल लगा हुआ है। फिर उसके बाद वेनेशियन गोल्ड क्रॉस सेट, वेनेशिया एक जगह है, वहाँ पे ये बनता है। वेनेशियन गोल्ड क्रॉस सेट को देखा जिसमें बहुत ही महंगे पत्थर लगे हुए थे और वो बहुत ही कुशल और निपुण कारीगरों की कारीगरी से बनाए गए थे। एडमिरेबल वर्कशिप। शी ट्राइड ऑन द ऑर्नामेंट्स बिफोर द मिरर, हेजिटेटेड एंड कुड नॉट मेक अप हर माइंड टू पार्ट विथ हिम, टू गिव देम बैक। शी केप्ट आस्किंग हैवेंट यू एनी मोर। और वो मिरर पे जाके अलग अलग ऑर्नामेंट्स को ट्राई करते रही, पहन के चेक करते रही, हेजिटेट भी होती रही कि ये उठा लूँ, ये वाला यूज़ कर लूँ। आई कुड नॉट मेक अप हर माइंड एंड शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड का अर्थ है कि वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ज्वेल, कौन सा ऑर्नामेंट उसको पसंद आ रहा है, कौन सा वो ले जा सकती है। चुन नहीं पा रही थी, मतलब ऑर्नामेंट्स इतने अच्छे थे। It was very difficult for her to decide which ornament she should take. To give them back, she kept asking, "Haven't you any more?" और जब वो वापस उस ज्वेल्स बॉक्स में मैडम फॉरेस्टर के पास रख रही थी ऑर्नामेंट्स को, तो बोल रही थी वो क्या, बार बार वो पूछ रही थी कि और नहीं है क्या, और आभूषण है क्या आपके पास। Why, yes, look further. I don't know what you like. क्यों? बिल्कुल है। I don't know what you like. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या पसंद है। Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace and her heart throbbed with an immoderate desire. अचानक एक काले रंग के बॉक्स में मैथिल्डे ने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया एक डायमंड नेकलेस को, और वो डायमंड नेकलेस उनको इतना पसंद आया कि उनका जो दिल है वो पूरा क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया डिज़ायर के साथ। डिज़ायर इच्छाएं जिसको कहती हैं। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, शी फास्टेंड इट राउंड हर थ्रोट एंड वॉज लॉस्ट इन एक्टेजी एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और उनके जो हाथ हैं कांपने लगे। ट्रेम्बल का अर्थ क्या है, कांपने लगा। एज शी टुक इट, जब वो उस डायमंड नेकलेस को उठाती है अपने हाथ में। और फास्टेन का अर्थ है उसको गले में पहन लेना। उस डायमंड नेकलेस को वो अपने गले में पहन लेती है, राइट। एंड अनदर डिफिकल्ट वर्ड इज एक्सटैजी, ECSTASY, एक्टैजी, राइट। तो उस डायमंड नेकलेस को उन्होंने गले में पहन लिया और वो अति आनंद में क्या हो गई, खो गई। लॉस्ट इन एक्सटैजी, एक्सटैजी का अर्थ है एक्सट्रीम प्लेजर। एक्सट्रीम प्लेजर में वो खो गई। कहाँ? जब वो मिरर के सामने जाती हैं अपने आप को देखने, तो वो खो सी जाती हैं। देन शी आस्क्ड, हेजिटेटिंग, फिल्ड विथ एंग्शियस डाउट। तब उनकी जो मित्र है मैडम फॉरेस्टर ने पूछा, मैडम फॉरेस्टर ने पूछा, खो जाने के बाद फिर वो पूछती है मैडम फॉरेस्टर से, कौन? मैथिल्डे। फिर अगेन हेजिटेट करते हुए पूछ रही है, फिल्ड विथ एंग्शियस डाउट, और उसके दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं कि क्या ये इतना अच्छा हार मैडम फॉरेस्टर मुझे देगी या नहीं देगी। और पूछती है क्या वो, विल यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे सिर्फ यही वाला डायमंड नेकलेस उधार दे सकती हो? वाई, यस सर्टेनली, क्यों, ऐसा क्यों, यही चाहिए, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैडम फॉरेस्टर ने जवाब दिया। शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक, किस्ड हर पैशनेटली एंड देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर। और ऐसा करके मैथिल्डे ने अपने बाहों को दोनों तरफ अपने मित्र के गले के दोनों तरफ फेंक दिया, मतलब गले लगा लिया। किस्ड हर पैशनेटली, उसको किस किया, उसके माथे को किस किया। एंड देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और वो फिर वो उस डायमंड नेकलेस के साथ वहाँ से चली गई। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज प्रेटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट।
elegant, graceful, smiling, and filled with a joy. All the men looked at her, asked her name, sought to be introduced. All the attaches of the cabinet wished to waltz with her. She was remarked by the minister himself. और अब वो पार्टी का दिन जो है आ गया. मैडम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. और मैडम लोइजल की जो है विजय होती है वहाँ पे जितनी भी महिलाएं उपस्थित थीं उन सभी से ज़्यादा खूबसूरत कौन दिख रहा था? मैडम लोइजल, राइट. सबसे ज़्यादा आकर्षक दिख रही थी, सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, सबसे ज़्यादा स्माइलिंग दिख रही थी और सबसे ज़्यादा आनंदित भी दिख रही थी. फुल ऑफ जॉय का अर्थ क्या है? आनंदित. सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव दिख रही थी वहाँ पे. बाकी सारी महिलाओं से डेकोरेटिव दिख रही थी ये ज़्यादा. एलिगेंट का अर्थ यही है. ऑल द मैन लुक्ड एट हर, आस्क्ड हर नेम, सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड. और वहाँ जितने मर्द थे सबकी नज़रें जो हैं मैडम लोइजल की तरफ थी. सभी उनको देख रहे थे, उनका नाम पूछते, फिर अपना परिचय देते. ऑल द अटैचेस ऑफ द कैबिनेट विश टू वॉच विथ हर. और कैबिनेट में जितने भी वहाँ लोग उपस्थित थे, कैबिनेट के जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे कैबिनेट के, सब ने उनके साथ क्या किया? नृत्य किया. वाल्ज का अर्थ क्या है? नृत्य करना. स्पेलिंग देखिए, ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, WALTZ, वाल्ज, राइट. तो वाल्ज का जो अर्थ है नृत्य करना, राइट. एक प्रकार का ये बॉल डांस है जो पार्टी में की जाती है. शी वॉज रिमार्क्ड बाई द मिनिस्टर हिमसेल्फ. और आगे चल के तो ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर आते हैं उनके द्वारा स्वयं जो है उनको रिमार्क दिया जाता है, मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है. मैडम लोइजल की खूबसूरती की प्रशंसा स्वयं वहाँ के मिनिस्टर कर रहे हैं. बताइए, उतनी बड़ी पार्टी में जो मिनिस्टर आते हैं. तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों. अगले वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.